महाविद्यालय के एकदम सामने गीगा स्पाइस सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सॉल्यूशन के नाम से यहाँ पर एक शानदार शोरूम का इनॉग्रेशन हुआ है। आपको बता दें कि सिर्फ सिक्योरिटी और सेफ्टी इन दोनों को यहाँ पर पूरी तरह से इसकी सर्विसेज यहाँ पर रहेगी और इसकी ऑल एक्सेसरीज यहाँ पर मिलेगी, जैसे सीसीटीवी ऑल एक्सेसरीज यहाँ पर मिलेगी जिसमें सीसीटीवी मॉनिटर है, 4G राउटर है, वीडियो डोर फोन है, उसी के साथ फायर इक्विपमेंट भी यहाँ पर आपको तमाम मिलेंगे जो कि इनका फायर सेफ्टी का भी काम है। 21 जनवरी 2024 और इस वक्त हम मौजूद है परभनी शहर के दरगाह रोड यानी कि हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह, जो कि उर्स करीब आ चुका है और अभी तक इस रोड के और इस एरिया के जो हालात है वो बद से बदतर हो चुके हैं। प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हालांकि पिछली बार 2023 का जो उर्स था इसमें करोड़ों रुपये औकाफ बोर्ड को इसमें कमाई हुई है, लेकिन यहाँ पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया, ना दरगाह परिसर ना दरगाह रोड पर। इस कदर इस रोड का हाल बुरा है कि लोग इस रोड पर आने के लिए डर रहे हैं, इतना बुरा हाल हो चुका है। और अब 2024 का उर्स करीब आ चुका है और उर्स में देश भर से भाविक यहाँ पर आते हैं। हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके मानने वाले, इनके जो भाविक हैं वो दूर दूर से यहाँ पर, देश भर से यहाँ पर आते हैं और उर्स के मौके पर आते हैं। और इस रोड का जो हाल है वो बहुत ही बुरा हो चुका है। इस कदर धूल है इस रोड पर कि सामने का इंसान नजर नहीं आता है, गाड़ियां नजर नहीं आती है, रोजाना एक्सीडेंट यहाँ पर हो रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ नजर आ रहा है। स्थानिक नागरिक हमारे साथ में है जो काफी नाराज है और मांग कर रहे हैं कि इस रोड को और इस परिसर को जल्द से जल्द डेवलप किया जाए। उर्स से पहले कम से कम इस रोड को डेवलप किया जाए। हमारे साथ स्थानिक नागरिक समाज सेवक शफीक मिल्लत मुशफ़ खान साहब है, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या यहाँ के हालात है और कैसे इनको दुरुस्त करना जरूरी है। खान साहब क्या कहेंगे? उर्स नजदीक आ चुका है और अभी तक कुछ भी यहाँ पर नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पर हजारों करोड़ों रुपए का यहाँ पर इनकम वक्फ बोर्ड को हो रहा है। क्या अस्सलाम वालेकुम पुरी साहब, आपने वक्त निकाले, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको आज बुलाने का जो मकसद है वो मकसद ये है कि औक़ाफ़ को पिछले साल भी और कई सालों से दरगाह हज़रत सैयद तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह से, उरस से, दरगाह के टेंडर से और बाकी जितने भी टेंडर्स होते हैं वहाँ से एक बहुत मोटी कमाई, औक़ाफ़ को करोड़ों रुपए की इनकम औक़ाफ़ को यहाँ से होती है हर साल। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ की जो दरगाह के अतराफ़ में ज़ायरीन के लिए सुविधाएं, इस तरह का ऐसा कोई भी चीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है। और आपको हम साथ में लेके जाएंगे और आप और हम सब मिल के ढूंढेंगे कि यहाँ पे इन्होंने क्या करे। और जो इतनी मोटी कमाई, जो इतना बड़ा जो फंड इनको हर साल जो मिल रहा टेंडर के ज़रिए, तो ये कहाँ जा रहा? ये लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम आना ज़रूरी है। औक़ाफ़ जो मायने है वो अल्लाह की राह में जो दिए हुई चीज़ें हैं, जो भी ज़मीन, जो दरगाह के जो अहाते में ज़मीन दी हुई है, तो इसका फ़ायदा, हाँ, तो इसका फ़ायदा ज़ायरीन को होना चाहिए, इसका फ़ायदा मुस्लिम माशरे को होना चाहिए और ये पूरा दरगाह परिसर को फ़ायदा होना चाहिए, यहाँ का डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा, वक्फ बोर्ड भी कुछ नहीं कर रहा, फिर लोग कुछ जाए तो कहाँ जाए? लोग जाए तो जाए कहाँ? और हमारा वही सवाल है। और हम अब चेक करेंगे, देखेंगे कि यहाँ की खस्ता हाल क्या है। क्या आप पीछे देख सकते हैं आप, ये जो कमान है, अब ये पुरानी कमान है, गालिबन 150 साल पुरानी कमान है। और ये एक लैंडमार्क है, एक दरगाह की, हाँ, दरगाह की बाउंड्री तो वहाँ से शुरू होती है, वो तो 2 पिलर से, जो वो भी जो मरम्मत मांग रहे हैं वो पिलर भी। और उसके बाद में अब ये जो कमान है, अब वहाँ चल के अपन देखेंगे कमान का हाल। कि वो जो हैदराबादी एक कहावत है कि वो अंदर मट्टी ऊपर चुन्ना, तो इन्होंने आज यहाँ पे वो कहावत को सच साबित कर दिए। ये तो आप देख सकते हैं। हम इस वक्त मौजूद है, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह, ये कमान है। इससे आगे ही दूसरी कमान है और जामनाके से दरगाह परिसर शुरू होता है। और ये रोड जो है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब इनके नाम पर इस रोड को रखा गया है, लेकिन इस रोड का जो हाल है वो बहुत ही बुरा है। मुशफ़ खान साहब, ये क्या क्या यहाँ पर दुरुस्ती की अभी फौरी तौर पर उससे पहले जरूरत है? अब देखिए, इन्होंने कल या परसों ही ये कमान को कलर करे, चुन्ना मार दिए, समझो इसको चुन्ना मारे। जैसा कि मैंने बताया कि वो हैदराबादी कहावत है, वो
अंदर मट्टी ऊपर चुन्ना। तो आप आइए, अब साइड से देखो आप, ये सामने से तो कलर मार दिए इन्होंने और साइड से पूरा गिरा हुआ है और ये गिरने की कगार पे है। इसको कोई मरम्मत कभी कर रहे नहीं। और ये पिछले साल भी इसके बारे में आवाज उठाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुंभकर्ण की नींद औकाफ के अधिकारी, क्यों तो ये औकाफ के अंडर में आता है, उनका काम है कि जब यहाँ से करोड़ों रुपये की इनकम उनको हो रही, तो फिर यहाँ का डेवलपमेंट क्यों नहीं किया जा रहा, और करना यहाँ का जरूरी है। अब ये कमान देख लिया आपने, ये तो स्टार्ट है, समझो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ था, अब ये स्टार्ट है। और ये कमान के आतराफ से भी रोड होने चाहिए यहाँ पे। अब रोडों का तो छोड़ ही दो, क्यों तो हमारे अकबर भाई ने रोडों के लिए काफी आंदोलन, दुनिया के आंदोलन, कई आंदोलन करे, आत्मदहन का आंदोलन की उन्होंने इशारा दिए थे। उसके बाद में उन्होंने में भी जवाब दिया, मगर काम ग्राउंड पे बिल्कुल हो नहीं रहा है। और मैं तो समझता हूँ कि ये रोड की तो बात 1 साल से चल रही, जो हो रही नहीं। इसके पहले तो बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ के उद्घाटन हुए, हर चीज हुई, लेकिन उसके बाद भी रोड की हालत रोज बरोज खस्ता होती जा रही है। एक ऐसा लग रहा है कि हम अफ्रीका के एक आधे पहाड़ी इलाके में रहते, जिस तरह से आना जाना वहाँ पड़ रहा है। या तो में बहुत बेहतरीन रोड हो चुके हैं और यहाँ का हाल बहुत ज्यादा खराब और बदहाल हो गया। लेकिन अभी हम बात करेंगे सिर्फ दरगाह के इहाते की और औकाफ के जो हिस्से इहाते में आता है, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे अभी। तो जिस तरह से आपने ये देख लिए, खस्ता हाल जो हो चुकी है कमान, जो कभी भी गिर सकती है वो। और अब बड़ी गाड़ियां जब आती है, जब और लोग, अब ये जो कमान है, ये 50, 60 या 100 साल कब गालिबन जब बनाई हुई है, पुराने वक्त के तौर हिसाब से। लेकिन आजकल जो ओवरलोड बड़ी ट्रक आते, तो कई बार वो ट्रक आके अंदर फंस जाते। अब वहाँ देख सकते हैं, अब वो टूट गई अंदर से भी, तो कई बार ट्रक वहां से फंसे और आजू बाजू से जाने को वहां पे रास्ता नहीं है। तो अभी रास्ता इन्होंने बनाया भी, तो इन्होंने कमान को घुमा के बनाना। अब हमने सुने नहीं, ये कमान तो ये तो एक हेरिटेज है, कि तो परभनी में ऐसी कोई ऐसा पुरानी कोई ऐसी इमारतें या वो नहीं है। बारादरी एक दरगाह है, बारादरी जो इलाका है, मेरी नजर में तो मुसलमानों का वही एक उत्ते हिस्सा है। ये दरगाह को जो कि पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल सिर्फ जबान पे है कि पर्यटन स्थल बनेंगे बनेंगे बनेंगे, वो तो बचपन से सुन रहा हूँ, 10 साल से सुन रहा हूँ। काम हो गया पर्यटक, वहाँ का हो गया, लेकिन यहाँ का हुआ नहीं। अब आगे आइए, अब आगे इन्होंने क्या करे। अब दरगाह का जो इलाका रहता, दरगाह में आशुर खाने, सरा खाने, यहाँ पे पहले दौर में मुसाफिर खाने पहले दौर में बनाए हुए थे, लेकिन देखिए आप उनकी कितनी बेहतरीन हालत है। अब वो भी देख लेंगे अपन। इस वक्त हम मौजूद है हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह दरगाह परिसर में। इस साइड में दरगाह परिसर है, दरगाह है, और ये हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के दौर से ही यहाँ की मस्जिद है। और इस मस्जिद के बिल्कुल पीछे साइड में ये आप देख रहे हैं कब्रिस्तान है, और इसका जो हाल है आप देख सकते हैं कि इस कब्रिस्तान को लगभग यहाँ पर एकदम कुछ भी नहीं, यहाँ पर खबरें टूटी हुई है और बहुत ही कम यहाँ पर जगह बची हुई है। बात करते हैं मुश्ताक खान साहब, कैसे इस एरिया के अंदर जो जिस तरह से औकाफ बोर्ड की नज़र होनी चाहिए थी, जितना ये विकसित होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। आने वाले दिनों में क्या आंदोलन इस एरिया के लोग करने वाले? अब आप देख सकते हैं, ये पीछे ये कब्रिस्तान है। हालांकि यहाँ पे पहले बाउंड्री यहाँ हुआ करती थी, यहाँ बाज़ाब्ता एक गेट था और ये बाउंड्री इहाते में पूरी बाउंड्री बनी हुई थी। लेकिन उसके बाद में वो पुरानी हुई और वो बाउंड्री टूट गई पूरी। अब टूटने के बाद पिछले बार भी हमने कई बार औकाफ के ऑफिसर्स को उनको लिखित निवेदन दिए कि ये कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान में आप चूल्हा नहीं जला सकते, हम मुसलमान हैं, कब्रिस्तान में चूल्हा जला नहीं सकते, कब्रिस्तान में औरतें वहाँ पे जा नहीं सकती, यहाँ सब गंदगी है और यहाँ पूरी गंदगी है। और यहाँ तकरीबन 80 साल पुराना कब्रिस्तान है, समझिए। एक ही फैमिली का है हमारे दरगाह रोड के, लेकिन कब्रिस्तान है, खबरें हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे खबरों की हालत देखिए, अब यहाँ का हाल देखिए पूरा। अब कई बार यहाँ पे जो न्याज के लिए लोग आते, यहीं पकाते, अब यहाँ पे ही पकाते, यहीं खाते, यहीं चूल्हे यहीं जलाते। अब यहाँ के आजू बाजू की खबर जो है वो तो पूरे लेवल जमीन दोस्त हो चुके हैं। ऐसा तो ढूंढे समझ में ऐसा आता भी नहीं कि यहाँ कब्रिस्तान था बोल के। अभी 2-4 जो पुख्ता बनाए हुए थे, इसकी प्रोटेक्शन वॉल होना चाहिए, या एटलीस्ट कम से कम इसकी तार फेंसिंग तो भी करनी चाहिए। इसकी फेंसिंग करके इसको महफूज करना चाहिए। तो इसकी वजह से कई बार कई विवाद भी हो गए,
जिस तरह से कि लोग यहाँ पे खाना बनाते करते, अब कब्रस्तान है, अब उन्हें कुछ बोल दिया, लॉ एंड ऑर्डर का मसला कई बार इसके पहले हुआ, तो ये चीज़ भी नहीं होना। तो इसलिए हम आपके ज़रिए से औकाफ को और जो भी है गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, सबको हम हमारी डिमांड रख रहे हैं कि इसको भी जल्दी जल्दी करना चाहिए, क्यों तो आपके पास फंड्स हैं। आप दरगाह के पिछले साल भी 3 करोड़ रुपए आपको मिले, ये बार भी 3 करोड़ के करीब आपको मिले जो टेंडर्स के पैसे हैं। तो अब डेवलपमेंट बताइए हमको आके कि कर रहे क्या आप डेवलपमेंट। यहाँ पे किसी तरह की कोई मूलभूत सुविधा, पूरे हर जगह से यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं और ज़ायरीन के लिए यहाँ पे कोई किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। अब उधर देखिए, वो आशुर खाने उस कंदूरी हॉल वो बनाए हुए है, वहाँ पे भी देखिए, वहाँ चलिए वहाँ देखेंगे वहाँ के हालात। दरगाह परिसर में इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ का जो खस्ता हालात है, और हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह, ये जो नाम है, ये जो दरगाह है, देश भर में इस दरगाह के मानने वाले हैं और भाविक यहाँ पर आते हैं। धार्मिक स्थल के तौर पर, पर्यटक स्थल के तौर पर भी महाराष्ट्र सरकार ने यहाँ पर कोई विकास नहीं किया है। और लोग मांग कर रहे हैं कि जो औकाफ के जो अभी अध्यक्ष है मिर्जा वजाद बेग, उनका इस ओर ध्यान नहीं है। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, अशुर खाना इसे कहते हैं, जो लोग नियाज लेकर यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, उनके ठहरने की ये जगह है। यहाँ पर खड़े भी आप नहीं हो सकते, इतने इसके बुरे हालात है। बात करते हैं मुश्ताक खान साहब, ये अशुर खाना है और दूसरा भी हमने देखे, वहाँ पर दारू की बोतलें पड़ी हुई है, गंदगी भरी हुई है, वहाँ खड़े नहीं रह सकते, तो लोग नियाज कैसे करेंगे वहाँ पर? क्या सही बात है। वो जो आपने पहले देखे, वो तो एक तरह से इनके बोलने के मुताबिक, औकाफ वालों के बोलने के मुताबिक वो नया बनाया हुआ है, जिसकी हालत अब ये रिपेयर किया थे उन्होंने, जिसकी हालत ऐसी है कि एकदम डरावनी जगह है वहाँ पे। इसके पहले खड़े नहीं रह सकते। हाँ, इस कई बार वहाँ पे कई अलग तरह के मसले मसाइल भी हुए वहाँ पे। और उसके बाद आप ये पीछे जो देख रहे, ये पुराना आशुर खाना है। अब आप हालत देखिए इसकी, यहाँ पे कुत्ते भी नहीं बैठ रहे, इतनी गंदगी है, इतनी गंदगी, इतनी गलाजत, और ये टूटने को आ गया पूरा हर चीज़। अब आप वीडियो में बताइए वो सब कि कितना बुरा हाल है। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि जब आपको इतनी इनकम हो रही, और वक्फ का मायने है, औकाफ के मायने क्या है कि जो अल्लाह की राह में वक्फ की हुई प्रॉपर्टी, जिससे और गरीब मुसलमानों को या दूसरे और गरीब जो लोग हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उनको उसका इस्तेफादा हो, उससे फ़ायदा पहुँचे। अब आप बताइए कि किस गरीब को इस औकाफ से फ़ायदा हो रहा। अब पिछले साल भी ग़ालिबन 3 करोड़ रुपये उनको वहाँ पे इनकम हुई टेंडर्स के ज़रिए। उसके बाद इस साल 2024 में भी उनको 3 करोड़ के करीब हुआ। पिछले साल हुआ, पिछले साल भी लोगों ने आवाज़ उठाए। तो दूसरी तो चीज़ें छोड़ दीजिए, सिर्फ वो कमान की रिपेयरिंग नहीं कर सके नाकारे, तो फिर इनसे ये कब उठेंगे, कब जागेंगे, और इनके लिए क्या करना पड़ेगा। तो हम उनसे सवाल करना चाह रही है कि हमने करना क्या। अब दरगाह की जो मस्जिद देखे आपने, वो मस्जिद के भी रिपेयरिंग का काम, ये वो जो भी नमाजी, जो भी मुसल्ली वहाँ पे आते, वो चंदा पट्टी से हो रही। औकाफ की तरफ से वहाँ पे आज तक एक बल्ब भी लगाया नहीं गया। कई दफ़ा दरगाह की लाइट कट गई, क्यों, तो ये लाइट बिल ही नहीं भर रहे। तो अब इतना बुरा जब हाल है, फिर तुम किस चीज़ के इतने पैसे ले रहे हो? पैसे ले रहे हो तो फिर जा रहे कहाँ, डाल रहे कहाँ, घरों को लेकर चल जा रहे क्या? या फिर हम उन्होंने पारदर्शी तरीके से उन्होंने बताना चाहिए कि भाई हमने पैसे कहाँ लगाए, उम्मत के क्या फायदे में आ रहा हो पैसा। हाँ, उसका ऑडिट होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए उनको। तो हमारी ये सवाल है, हम इनको पूछ रहे, भाई तुम पैसे लगा रहे कहाँ पे, जब तुमको खाली सिर्फ एक ही दरगाह से। अब ऐसे पूरे महाराष्ट्र में हज़ारों की तादाद में दरगाह है जहाँ पे ज़ायरीन आते और उनको कोई सुविधा नहीं, किसी तरह का इनको इनकम दुनिया भर की। अभी 52 एकड़ है बोलते। अब ये इलाका देखिए, बिल्कुल बगैर बिल्कुल यूज़ में नहीं है वो उतना इलाका, पूरे झाड़ियाँ हैं, गंदगी है। और दूसरा सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है कि जिस तरह से हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में या उनके मंदिरों के इहाते में जिस तरह से जो धर्म स्थल उनके जो भी रहते, तो वहाँ पे जिस तरह से कि जो मटन विटन, जो गोश्त वगैरह, ये ममनू है वहाँ जाना, वहाँ लेके जाना नहीं ले जा सकते। उसी तरह ये भी हमारे बुजुर्ग है सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह। और यहाँ पे जो शराब का जो कारोबार आप
चल रहा और जिस तरह से शराब यहाँ पी जा रही, तो वो उसकी वजह से भी हमारी धार्मिक भावनाएं दुख रही। और ये चीज़ हम प्रशासन को हमने बोले भी इसके पहले भी और अभी भी एक बार बोल देना चाह रहे हैं, जिस तरह से हमारे गैर मुस्लिम भाई या जो भी लोग कंदूरी लेके आते, न्याज लेके आते, पीना उसमें कंपलसरी हो गया है, जिससे हमको बिल्कुल तकलीफ है। वही एक बुजुर्ग है जिन्होंने तबलीग करे, जिन्होंने एक अच्छा मैसेज दिए पूरे समाज को, और अपने यहाँ का इतनी खूबसूरती है कि यहाँ के जो मुजावर है वो गैर मुस्लिम है, तो एकता की एक मिसाल है अपनी दरगाह। तो उनका भी काम है, दूसरे जो भी ज़ायरीन आ रहे हैं उनका भी काम है कि यहाँ की जगह का रिस्पेक्ट होना चाहिए, जिस तरह से कि यहाँ शराब पी के जाना नहीं चाहिए। और इंशाल्लाह हम यहाँ भी शराब तो बंद हम करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, बड़ा आंदोलन, बिल्कुल बड़ा आंदोलन करेंगे। कंदोरियों में, न्याजों में जो लोग आते हैं उन्होंने बिल्कुल शराब यहाँ पे नहीं पीना, क्योंकि उस शराब पीने के वजह से नशा जो हमारे मुस्लिम धर्म में जो अपने हराम है, इसलिए हराम है कि शर पैदा होता, जिसकी वजह से कई बार यहाँ पे बहुत झगड़े, पंचायत, तमाशे नशों में जो होते रहते। तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन ने भी, इन्होंने भी इसके तरफ भी एक बार उन्होंने नज़र करनी चाहिए और देखना चाहिए। और औकाफ अधिकारियों को तो हम अभी अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उन्होंने बनाना, या अभी नहीं तो अगले उर्स के बाद, लेकिन यहाँ आने वाले ज़ायरीन को यहाँ पे सुविधा होनी चाहिए लोगों को। अब यहाँ पे साफ खान गंदगी, ये तो देखिए अब उर्स आया बोल के वो साफ कर रहे उधर। अब ये यहाँ का हाल देखे तो यहाँ कचरा, काटियाँ, शराब के बोतल और दुनिया भर की गंदगी है। तो साफ सफाई का भी बाकी आधा ईमान है, और ये अपना इलाका है, यहाँ पे साफ सफाई नगर पालिका का, औकाफ का काम है। उन्होंने ने तो उनकी औकाफ की तरफ से वॉचमैन्स रखना, उन्होंने यहाँ पे साफ सफाई के लिए देखभाल जरूरी है। जब तुम इतनी इनकम यहाँ से ले रहे तो यहाँ तुम दे रहे क्या, तो उन्होंने देना चाहिए। उन्होंने आशुर खाने, वो तो अब ये टूटने के कगार पे थे और उनको तोड़ना पड़ता, तोड़ के नए बेहतरीन बना के उसके केयर टेकर्स बनाना, या औकाफ की तरफ से कोई अधिकारी उस पर वो करना, जो उन्हें देखभाल करना और जो उन्हें साफ सफाई का ख्याल रखना। ये साल को आ रहे, पोटला बन रहे और भाग जा रहे, फिर आ रहे साल को। अब मैं तो कहता हूँ कि जो टेंडर ले रहे, अब वो 10 लाख में कभी मिलता था कभी टेंडर, अब 1,80,00,000 रुपए में गया एक झूलों का। अब ये बाकी जो नुमाइश का है उसमें एक नया लाए, उसमें नया ये लाए कि आवाम को खाली तकलीफ देने का काम कर रही औकाफ। आम लोग कैसे इतना बर्दाश्त करेंगे? हाँ, जो 3,000 रुपए में दुकान मिलती थी अब 10-20 हजार में देना उनकी मजबूरी है ना भाई, कि उन्होंने लिए ना उतने। इसमें दुकानदारों के, दुकान वालों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है उसमें, कस्टमर का भी है, उनको महंगा लेना पड़ेगा। जब आपकी दुकान को आपको जब महंगा आप ज्यादा पैसे दे रहे, तो उसके बाद में जाहिर सी बात है कि आपको जब दुकानदार को जब निकालना है पैसे, तो उनका भी रेट तो बढ़ ही जाएगा। तो उससे आम जो गरीब और कोई बहुत पैसे वाला करोड़पति आके तो यहाँ पे दुकान लगाता नहीं, जो मुस्तहिक लोग रहते इधर उधर से पैसे लाते लगाते, तो उसका भी ख्याल करना चाहिए। औकाफ ने जो बिल्कुल नहीं कर रहे, तो उसका भी उन्होंने ख्याल करना चाहिए। और ये सब जो चीज़ें हैं, इस पे उन्होंने नजरसानी करनी चाहिए, क्यों तो अपने लोग हैं, अपनी बॉडी है। आने वाले दिनों में तो बड़ा आंदोलन दरगाह परिसर को, नहीं, हम बिल्कुल करेंगे। हम एक तो दारूबंदी यहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह, और दूसरी जो सफाई का अभियान है हम चलेंगे इंशाल्लाह, अगर इनसे नहीं होता है तो। लेकिन फिर इनसे अगर नहीं होता है, फिर दूसरी बार इन्होंने टेंडर भी नहीं करना, नहीं तो फिर जो टेंडर ले रहे उनकी जिम्मेदारी में दे देना कि तुमने आशुर खाना बना के दे देना, तुमने ये देना, उनसे पैसे नहीं लेना। हाँ, मैं तो समझता हूँ कि ये बेचारे टेंडर लेने वाले भी कितने अच्छे लोग हैं, कि ये चाह रहे कौम मिल्लत की फलाह होना, फायदा होना, कि भाई 10 लाख का टेंडर 1 करोड़ 2 करोड़ में ले रहे, जब 5 लाख का टेंडर 50 लाख को ले रहे, जीएसटी भर रहे, हर चीज कर रहे, तो इनकी भी ऐसी, मैं ऐसा समझता हूँ कि इनकी ये नियत है कि अपनी कौम का फायदा होना। तो फिर कौम का फायदा तो औकाफ वाले कुछ कर रहे नहीं, होटला बन रहे, निकल जा रहे, बढ़ा के पैसे दे रहे औकाफ बोर्ड को। हाँ, ये बढ़ा के दे रहे कि यहाँ लगेंगे बोल, तो औकाफ बोर्ड यहाँ पे लगा रहा नहीं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जल्द से जल्द यहाँ के उन्होंने संज्ञान इसका लेना चाहिए और ये एरिया डेवलप करना चाहिए। ये तो हमेशा से बातें हो रही है। अब रोड की जो बात है वो तो हमारे अकबर भी बताएंगे,
अजमत खान साहब बताएंगे कि तो रोड का तो बोलना छोड़ ही दिया हमने। नारियल पानी बंद कर। हाँ, रोड का बोलना तो बिल्कुल छोड़ दिए, क्यों तो रोड नहीं रही, वो मार्स की रोड बन गई। और मार्स भी हमने देखी नहीं, फोटो में देखी, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना कर रहे, धूल। और ये उर्स भी आया तो अब ये नगर पालिका, इन्होंने भी यहाँ पे पानी का नज़म अच्छे से बेहतरीन से करना चाहिए। अब पुलिस प्रशासन ये वो तो है, ये तो सब देख रहे कर रहे, लेकिन नगर पालिका की तरफ से भी। और मेन सबसे मेन जो है औकाफ है। देखना चाहिए। हाँ, मिर्जा वजाद बेग साहब है, और अब्दुल सत्तार साहब है, माइनॉरिटी है ना। फौजिया मैडम साहिबा है, बाबा जनी खान साहब है, ये सब मेंबर्स है ना। और अपने इम्तियाज जलील साहब है, वो जो जितने भी मेंबर्स है, जितने भी लोग हैं, सबकी अकीदत है यहाँ पे। हिंदू मुस्लिम हर धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं, तो उनका काम है कि सबको सहूलत देनी चाहिए और एक अच्छा मैसेज यहाँ से जाना चाहिए। लोग आ रहे काटियों कुपाटियों में इधर उधर बैठ रहे, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब वहाँ दरगाह, अब ये तो दरगाह के दूर है, समझो ये वो दरगाह सामने है। मुसाफिर खाने बहुत अशद ज़रूरी है, पूरी तरह से सुविधाओं के साथ, पूरी सुविधाओं के साथ। पानी का बेहतरीन नज़्म यहाँ होना चाहिए। लोग हज़ारों रुपए में पानी खरीद रहे यहाँ पे, हर तरह से एक तरह से लूट भी हो गई लोगों की। तो वो सब चीज़ें, हमारा इतना ही बोलना है, ये जब सब चीज़ें चल रही हैं, ये रुकनी चाहिए। और औकाफ ने इधर देख के यहाँ का जो हक है, यहाँ का जो हक का पैसा है, यहाँ पे लगाना चाहिए और डेवलपमेंट बताना चाहिए लोगों को कि हमने ये करे। अब ये इतना नहीं कर रहे। अब लोगों का बोलना है कि यहाँ पे लाइब्रेरी बनाना चाहिए, उर्दू घर बनना चाहिए। अब दुनिया की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते, डेवलपमेंट के काम कर सकते, हाँ। लेकिन अब इन्होंने बेसिक जो हक है दरगाह का, इन्होंने उतना ही दे दिए, तो भी हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे। पर बात करने के लिए हमारे साथ अब्दुल हमीद गाजी साहब है, जो कि हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके चाहने वालों में से है, बुजुर्गान दीन के चाहने वालों में से। और ये जो दरगाह है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो कलर हो रहा है वो इन्हीं की तरफ से हो रहा है। उनसे बात करते हैं। रहीम भाई, हमीद भाई, क्या कहेंगे ये कि जो कलर हो रहा है हर साल करवाते हैं आप, या औकाफ बोर्ड से कुछ आपको फंड वगैरह मिलता है? अस्सलाम वालेकुम। ना फिलहाल में जो सो 3 साल या 4 साल या 98 से मैं ये चीज़ करता हूँ। जिस दरगाह का कलर, हाँ, कलर वगैरह के अलावा भी काम करता हूँ, जिसके अंदर आज तक के जो सो ना तो औकाफ बोर्ड इन्वॉल्व हुआ इसमें, और ना ही जो सो औकाफ बोर्ड ने आके इसका सर्वे किया कर। वो ना जाने जो सो क्या करती, लेकिन आने वाले ज़ाहिरीन को जो तकलीफ होती, तो उसके लिए भी मैंने मसले उठाए हुआ है कि इससे पहले जो सो पर्यटन विभाग से जो सो टाकी का जो सो सेंक्शन आया हुआ है, पानी के टाकी के लिए सेंक्शन आया हुआ है, और मैंने डायरेक्ट पाइपलाइन के वास्ते बोले हुआ है, तो मेरे को बनाने नहीं दिया गया। अभी मैं मटेरियल वहां पर जाया हो रहा है, और लोग नहीं जो मसला मतलब जो मटेरियल लाके डाले थे काम के लिए, तो वो आने जाने वालों ने ले जाके खत्म कर दिया। तो यहाँ का हर किस्म का जो सो मामला रुका हुआ है, यहाँ पर कोई इंटरफेयर करता नहीं। ये करोड़ों रुपए कहाँ जा रहे, जो ये इनकम हो रही है औकाफ बोर्ड को उसके माध्यम से, टेंडर के माध्यम से, तो ये करोड़ों रुपए कहाँ जा रहे हैं? तो ये उर्स के माध्यम से जो भी उनको इनकम हो रही है, पिछले साल 3 करोड़, ये साल भी 3 करोड़ के करीब हुए। हाँ, तो इससे पहले जो सो SS खादरी साहब और खुसरो साहब यहाँ पर थे। उस पीरियड में मास्टर बिल्डर का जो सो एक बोर्ड लगे हुआ था, मास्टर कैफे बोल के, तो SS खादरी साहब ने मेरे साथ जबान किए थे, तो वो खुसरो साहब ने काट के निकाले थे जो अतिक्रमण में था। तो आज तो अतिक्रमण ज्यादा हो गया। अब रहा सवाल उसके बाद जो सो आज ये जो करोड़ों का जो टेंडर देते हैं, तो ये टेंडर जब देते हैं तो यहाँ पर कोई चीज मयसर नहीं है, ना संडास है, ना बाथरूम है, ना पानी का है। आज वो बॉडी का पानी प्रदूषण, जिसकी वजह से लोगों की सेहत पे परिणाम हो रहा, इस बात की तरफ जो सो कोई नशनदाई करता नहीं और कोई इंटरफेयर करता नहीं। आज भी जो सो 2024 के अंदर ये 1 से 1.5 लाख रुपए का कलर का मसला है, और उर्दू के अंदर स्टेनलेस स्टील के अंदर चारों तरफ से नाम लिखा जा रहा है, जो आप देखेंगे कुछ दिनों में। ये सब अपने खर्च से, ये आने वाले ज़ाहिरीन जो आशिक है, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के जो आशिक है, तो हर साल जो सो बगैर बोले मदमुट्ठी जो सो पेश करते हैं, और हजरत हमसे जो सो काम कराते। अभी हकीम साहब पेंटर जो उर्दू में जो सो लिखावट लिख रहे हैं, इनको भी जो सो 5,000 रुपए जो सो इनका मेहनताना जो सो बजाहिर जो सो लोग दे रहे हैं।
और हम जो है इस बात को कर रहे हैं। औखा बोर्ड को इस बात के ऊपर जो है सो गौर फिक्र करना चाहिए और उन्होंने इस बात पे जो है सो सर्वे करके इसको हर वक्त अपने इसमें, जैसा कि मसलन मिसाल के तौर पे पुजारी बोलता है हमारा अंदर का मसला है, वहाँ की जो शिरनी गलत जो भी चढ़ा हुआ आता उन्हें कहता है कि भाई हमारा है, औखा बोर्ड की कंपाउंड वाल के बाहर का हमारा है। तो इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ से कौन सी चीज कर रहे हैं। हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह रूहानियत के मालिक है। अब उस दरबार में झूठ बोलकर, शिर्क बोलकर, कुफ्र बोलकर कमा के खाते, उस वक्त शिर्क नजर नहीं आता आपको। दरगाहों में जाना जो है शिर्क नजर आता, तो फिर जब यहाँ की कमाई लेके जाए तो तुम्हारे पेटा कैसे बड़े हो रहे और पैसा क्यों ले रहे तुम वैसा? यहाँ का पैसा यहीं लगना चाहिए। यहाँ का पैसा इससे पहले भी जो सो कई लोगों ने, कई इन्होंने जो सो नेताओं ने या राजकीय पक्ष ने जो सो बहुत सारे आश्वासन दिए, जिसके अंदर इससे पहले भी आपने मेरा कमान के फोटो ले गए थे जब मैं कमान का काम कर रहा था, ये कल पिछले साल की बात। और ये बारी को भी जो सो मैंने कमान के ताल्लुक से बताया गया, जो पुरखों की हमारी कमान है वो दरार पड़ रही है और जमीन दोष होने का वक्त आया है। तो उस वक्त उन्होंने जो उस झाड़ को आज भी नहीं निकाला, आज भी आप बाज़ाहिर देख सकते। उसमें भी जो, जबकि इसके ओसिया होना है तो ओसिया देता, मैं वहां पर जाके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को रूबरू बातचीत किया, लेकिन फिर भी कोई अमल बजावनी नहीं है। मगर यहाँ जो तकलीफें हो रही जाहिर इनको आने वाले, तो इसमें जो सो हर चीज में जो सो रुकावट पैदा हो रही, ना कोई जो सो इसमें इन्वॉल्व हो रहा। खौफ के मारे लोग जो सो घरों से बाहर नहीं आते रात बेरात का, क्योंकि यहाँ पर सरई नहीं है। सरई के ताल्लुक से बोला था, आप देखो जमीन दो सरई है, वहां पर शौचालय न जाने कौन से टेंडर को दिए, क्या दिए मालूम नहीं। और इनकी बेशर्मी की हद ये है कि ये सामने आने वाले की जो सो फीलिंग को नहीं समझ पा रहे कि एक देहात से आने वाला जो कंदूरी के नाम पे आता है बेचारा, उसकी अकीदत पेश करता है, तो इनको इतनी शर्म नहीं आ रही है कि जो उनको कम से कम पानी दे, रहने के लिए सुविधा दे। अब ये केरूर साहब ने टीन शेड बनाया था फ्री ऑफ चार्ज, कलेक्टर, जिला कलेक्टर केरूर साहब ने फ्री ऑफ चार्ज जो सो इन्होंने ये बनाया था, टीन शेड बनाया था। तो आज भी बेगैरत लोग जो भी है, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, तो उसका पैसा वसूल करते। और मस्जिद के बाजू में जो कंपाउंड, मतलब मस्जिद के बाजू में जो कब्रिस्तान है, तो 2009 और 2010 से मैं पीछे लगा हुआ हूँ। एसएस कादरी साहब ने उसका इंस्पेक्शन करे हुआ है। वहाँ कंपाउंड वाल पहले के दौर में थी, अभी भी बनाओ करके जो सो मैंने बोला था, ये है इस बात पे गौर फिक्र किया जाए। जबकि 2 तारीख को मैंने कलर के वास्ते औखा बोर्ड परभनी को जो सो इत्तला दिया था कि भाई तुम मेरे को जो सो पैसा दो, उसकी ओसी मेरे पास मौजूद है। तो मुशीर साहब से मेरी बातचीत हुई, जिसको एडिशनल चार्ज पे रखा गया है यहाँ, अभी फिलहाल में जो फैसले कर रहे, जो टेंडर का फैसला भी उन्होंने किए, तो उनका कहना है कि भाई हमारे पास तुम्हारे पास की कोई ऐसी बात आई नहीं। तो इतनी लापरवाही से जो सो औखा बोर्ड जो सो परभनी के अंदर काम कर रहा है, और कम पैसा तो कमाने के लिए। और पैसा बोलना ये है कि हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह की जो वसा बुजुर्ग है, जिनकी हस्ती जो सो पूरे महाराष्ट्र में मशहूर है, और यहाँ के जैसा संदल जो 17 दिन जो चलता है पूरे महाराष्ट्र में कहीं नहीं चलता है। हर दिन संदल आता है, अकीदतमंद लोग ज्यादा है, लेकिन इससे कतरा रही इसलिए क्योंकि यहाँ पर इनको कोई चीज की सहूलतें मुयसर नहीं हो रही। मुकामात से कोई लेडीज आ नहीं सक रही, ना उनको रहने के लिए रात में कोई ऐसा कोई मुयसर है। और ये जो व्यापारी आते ना, तो ये व्यापारी को पानी की सहूलत देते, ना जो सो यहाँ संडास बाथरूम करते। हालांकि इससे पहले मैंने कहा था कि 17 दिन मस्जिद जो सो चालू रहना चाहिए, ताकि व्यापारी कम से कम जो सो थोड़ा सा रिलैक्स हो सके, आराम कर सके, अपनी तिजारत पूरे तरीके से कर सके। तो इसके अंदर जो करोड़ों रुपए का फंड आ रहा है, तो इस करोड़ों रुपए का फंड जो आ रहा है, तो उसको दरगाह में नहीं लगेंगे तो और कहाँ ले जाके लगेंगे? तो भाई ये जो पैसा है, आज ये जो पैसा है, अगर तुम उसका गलत तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो, तो फ्यूचर में जो सो फिर टेंडर बंद कर दो आप। आने वाले व्यापारी को फ्री ऑफ चार्ज, पहले के जमाने में जैसा बैलगाड़िया में आके लोग जो है जगह मिली वहां पर जो अपना आशियाना डाल देते थे, तो उस वक्त कोई चार्ज नहीं था, तो वैसे फ्री ऑफ चार्ज कर दो। बिला वजह के जो है टेंडर क्यों मुयसर कर रहे हैं आप? अगर टेंडर कर रहे हो तो आपका अव्वलीन फर्ज बनता है कि जो यहाँ का पैसा यहाँ लगाए, और यहाँ का पैसा ले जाने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम परभनी जिले का पैसा औरंगाबाद को लेके कैसे जाते? तो
इससे पहले भी कई जो सो मसले आ चुके हैं और कई मतलब ये इस बातों की इत्तला दे चुके हैं, लेकिन आज के हमारे दरगाह रोड के नौजवान मुशो साहब इसके अंदर बहुत ही खूबी जो हो सो इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं और इसको जो हो सो आंदोलन का रूप देकर ये यहाँ के जो जितने भी नाइंसाफियां है यहाँ का विकास के लिए और यहाँ का जो मेंटेन है जो कम ज्यादा चीजें है इसके तरफ जो हो सो युवा नेता है हमारे मुशो साहब, जिनकी हम कद्र कीमत करते हैं और उन्होंने हर वक्त इससे पहले भी जो हो सो अंसर कॉलोनी के अंदर कुछ रोडों का मसला आया था और कुछ पाइपों का, उस वक्त भी मुशो खान अवेलेबल हुए थे। बारिश के दिनों में उन्होंने सर्वे किया था और हो जितना होता उन्होंने पब्लिक के लिए जो सो सामने खड़े रहते हैं। और इस बारी को भी हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जो नाइंसाफी हो रही है इसके खिलाफ जो हो सो आंदोलन के लिए जो हो सो कायम रहने वाले हैं। और हम सब जितने भी जो आशिक औलिया है इनके पुरजोश इनके साथ खड़े हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अजमत खान साहब है, जो कि एकता सेवा भावी संस्था के अध्यक्ष है और एनसीपी के वो माइनॉरिटी के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष भी है, राष्ट्रवादी जो कि अजीत दादा पवार के। उनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे खान साहब। ये इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी नज़रअंदाज कर रही है और औकाफ बोर्ड भी कर रहा है, करोड़ों का फंड यहाँ से इनकम हो रही है टेंडर के माध्यम से, लेकिन यहाँ का पैसा यहाँ न लगते हुए कहाँ जा रहा है, ऐसा सवाल यहाँ पर मुशो खान और दरगाह परिसर के लोग पूछ रहे हैं। क्या कहें? देखिए, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक इनका उर्स जो आने वाला है 2 तारीख से शुरू होने वाला है, 18 तारीख तक होगा। पहले 10 तारीख तक था, 12 हुआ, 15 हुआ, अब 18 तारीख तक होगा। तो मतलब 18 फरवरी तक होगा। 1 तारीख से लेकर 18 फरवरी तक उर्स चलने वाला है। तो आने वाली इनकम कितनी है ये सोचो आपको। 18 दिन में यहाँ क्या सुविधा है? सुविधा कितनी है यहाँ पर, उल्टा जो है तो वजू खाने भी नहीं है। यहाँ पे दरगाह शरीफ में आएंगे तो बिना वजू के जाके जाना पड़ रहा। सबसे पहले वजू खाने का इंतजाम होना चाहिए, पानी पीने का इंतजाम होना चाहिए। लेडीज खवातीन हम यहाँ बैठे हुए दिखते हैं, उनके लिए तारत का इंतजाम तक नहीं, तारत खाने का, क्योंकि बहुत जरूरी है तारत खाने का इंतजाम भी, और मुसाफिर खाने का भी जरूरी। और रही बात मुशो खान और अकबर भाई, मुशो खान और अकबर भाई, ये दोनों जो शख्सियत है आने वाले दिनों में आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वादा करता हूं। लेकिन ये लोग जो है आने वाले दिनों में महानगर पालिका काउंसिल में नजर आएंगे और इसी एरिया से वो विकास करेंगे। यहाँ पे खाली इनके माध्यम से, खाली ऐसा नहीं नगर सेवक बन गए, मेरा दरगाह से नहीं, मेरा दरगाह से ताल्लुक नहीं है, इशारे में दिखेंगे, खवानी में दिखेंगे और दरगाह से ताल्लुक नहीं बोलेंगे। ये रवैया है लोग, है कि नहीं? गजल में दिखेंगे, हर जगह उर्स में लेके घूमेंगे, लेकिन मुझे दरगाह से कुछ संबंध नहीं। अरे दरगाहों से संबंध नहीं तो क्यों तुम टेंडर डाल के ले रहे हो? कौम के सच्चे हमदर रहते थे, जैसा मुशो खान और अकबर बने अभी जो रोड पे जो ना आते खुद के पैसे से मुरम डाले वाला है बीच में, खुद के पैसे से। अगर मुशो खान ने भी डाले, एक बात बोलो, अगर से इनको हमदर्दी होती ना, इतना टेंडर ले रहे ना, वही टेंडर का पैसा, वही टेंडर का कम करा के यहीं पे विकास के लिए तुम बच्चों के लिए हॉस्टल कर सकते हैं, यहाँ पे मुसाफिर खाना इतना बड़ा कर सकते हैं कि जो शाहजहां वगैरह में लोग रुकने गए ना, तो ये मुसाफिर खाने में रुक सकते थे आके। आने वाले जायरीन के लिए भी यहाँ कोई सुविधा नहीं, कोई नहीं है, कोई। आपके चैनल के माध्यम पे जो तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं जिलाधिकारी कलेक्टर साहब से कि आप इसके अध्यक्षता करते हैं उर्स कमेटी के पूरे, नहीं उर्स कमेटी के अध्यक्ष वही रहते हैं पूरे। तो औकाफ के जो अध्यक्ष है फिलहाल मुजाहिद बेग, वजाहिद मिर्जा बेग, और दूसरे जो तो हमारे पास के 2 सदस्य फादर फौजिया मैडम और बाबा जानी साहब। बाबा जानी साहब ने जितना हो सके उतना करे, जैसा एक हॉल आपने देखिए कि हॉल बनाए, लेकिन मैडम से रिक्वेस्ट है कि ये रेट बढ़ाने के बजाय, मैं खुला बोलूंगा, ये आप दुकानों को रेट बढ़ा रहे, अच्छी बात है, औकाफ को पैसा ला रहे, बहुत अच्छी बात है। ये पैसा जा रहा है, ये जनता को, आप आम जनता को ये इसका टोटल हिसाब दिला दिए प्रोग्राम के, यानी पूरा उर्स के बाद एक आम पब्लिक में मीटिंग लेके इनकम का वो इनकम पूरी अगर से दिखाया जाए, तो ताकि लोगों के दिल में जो गलत फहमी है औकाफ के बारे में वो दूर हो जाए। और है बात परभनी के अंदर, सबसे ज्यादा परभनी आज हमारा जगत जर्मनी भारतात परभनी हम कहते हैं, वो खड्डात परभनी हो गया लिए, और नारियल पानी में नारियल करके गए वाला है, हमारे को कुछ विकास नहीं हुआ, और आज बोल रहे कि हमने नहीं दिला, जबकि हमारे पालक मंत्री है यहाँ पर एनसीपी के। हाँ, और रह बात जो तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह, अजान हो रही, ज्यादा नहीं बोलते हुए सिर्फ ये कहूंगा कि मुशो खान जो आंदोलन करने वाले उसमें
एकता से भी संस्था की बहुत बड़ी भूमिका साथ में रहने वाली है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सैयद अकबर अली साहब है, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस दरगाह परिसर के लिए उन्होंने अब तक बहुत से आंदोलन किए हैं, जिसमें गुज़िश्ता दिनों का जो आंदोलन था, आत्मदहन करने का उन्होंने इशारा दिया था, और वो आत्मदहन करने भी वाले थे, लेकिन प्रशासन ने उनको राइटिंग में लिख के दिया कि जाम नाके से लेकर दरगाह परिसर तक ये रोड 2 महीने में बना के देंगे। 2 महीने से ज़्यादा पीरियड हो चुका है, लेकिन अभी तक भी दरगाह रोड की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है। बात करते हैं अकबर भाई, क्या कहेंगे? जो अभी इन दिनों उर्स 2024 आ चुका है, और जो सबसे बड़ा आकर्षण होता है मुशायरा ग्राउंड, उसको जाने का रास्ता ही पिछले कई दिनों से बने वहाँ की नाली को खोद कर बंद कर दिया गया है। तो अब वहाँ से लोग जाने आने की परेशानी हो रही है। रोड के तो हाल जैसे थे वैसे ही है, और इस एरिया का भी कोई विकास नहीं हुआ। तो ये करोड़ों का जो इनकम हो रहा है वक्फ बोर्ड को, वो कहाँ जा रहा है? आने वाले दिनों में मुश्ताक खान, आप और इस दरगाह रोड परिसर के लोग मिलकर क्या आंदोलन बड़ा करना चाह रहे हैं, क्या? देखिए, वक्फ ऑफिसर के लिए तो मैं एक शेर कहूँगा, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला लुटा क्यों, हमें रह गिनों से गिला नहीं, तेरी रह भरी का ख्याल है। अब ये जो मसला है उर्स का, ये शायद मेरे इसका, अब देखिए मेरे पीछे जो है तो ये नाम लिख रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड जो है तो तकरीबन 118 साल से जो है तो इसकी कमाई कर रहा है। अभी तक इसको जो है तो वक्फ ऑफिस से जो है तो हजरत सैयद शाह तुराबुल हक का नाम लिखने तक इनके पास पैसे नहीं है। ये यहाँ से हमारे खाजी साहब बेचारे जो है तो ये कलर कर रहे हैं, और ये तकरीबन जो है तो 8-10 साल से खुद के पैसों से खाजी साहब जो है तो कलर करते हैं, पर पब्लिक को ऐसा लगता है कि ये वक्फ ऑफिस से ही इसको बजट आता है, शायद ये कलर वगैरह हो रहा है। इनके औकात जो है तो नाम लिखने की नहीं है। ये औकात वक्फ ऑफिसर नहीं होना, औकात क्या है इनकी, ऐसा ऑफिस का नाम होना चाहिए। इसके लिए हम एक आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और अभी जो मसला है हजरत सैयद शाह तुराबुल हक का जो उर्स होने वाला है, इसके लिए हमने दरगाह रोड की जानिब से बहुत से आंदोलन किए, यहाँ तक कि हम लोग हमारी जान तक देने के लिए तैयार थे, पर इन्होंने राइटिंग में दिए, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अभी फिलहाल कुछ बजट आया है जो है तो इसका उद्घाटन होगा या काम करेंगे, बल्कि ऐसा चर्चा चल रही है, पर मुझे पता नहीं। लेकिन जब मैंने बीएनसी के अधिकारी को जो तो फोन पे बात किया, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, मैंने कहा कि भाई जो है तो अब उर्स का पीरियड है, लाखों श्रद्धालु उर्स में आने वाले हैं, इसके लिए कुछ तो भी खड्डा मुक्त किया जाए। तो अधिकारी पाटिल साहब का कहना है कि भाई आप दरगाह रोड का जो है तो काम नहीं कर सकते, अब ये रोड बनने वाली है। अब कमाई तो हो गई इनकी, सब हो गया, अब उर्स के बाद जो है तो कहते हैं रोड का काम करेंगे, लेकिन अभी आने वाले श्रद्धालुओं का क्या, इसका कौन जिम्मेदार है इसका? अभी मैं तो अभी जो सुना है कि झाड़ झूड़ पानी के लिए परभनी शहर महानगर पालिका 50 लाख रुपए मांग रही है। अब ये इससे पहले रेखावार साहब ने जो है तो साफ सफाई, रेखावार साहब हमारे आयुक्त साहब थे, उन्होंने साफ सफाई के लिए भी 25 लाख का कुछ उन्होंने ऑफर किए थे वक्फ ऑफिसर ने, नहीं तो उन्होंने जो है तो काम भी रुका दिए थे, झाड़ झूड़ भी नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रही थी। और अभी भी जो है तो 50 लाख जो है तो नगर पालिका मांग रही है कि हम जो है तो साफ सफाई करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनको पैसे भी मिल जाते। इससे पहले जब उर्स जो इससे पहले जो है तो टट्टों में होता था उर्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होता था जिसमें बरकत थी। लेकिन आज जो है तो कुछ भी नहीं, सुबह में और शाम में जो है तो 2 वक्त पानी मारा जाता था, लेकिन आज कुछ भी नहीं मारा जा रहा, पानी नहीं, साफ सफाई नहीं। और यहाँ का जो हाल है, पर्यटन स्थल है बोल के खाली मशहूर है, पर पर्यटन स्थल की कोई सुविधा नहीं है। परभनी शहर का ये हजरत सैयद शाह तुराबुल हक जो है तो ये छोटा अजमेर शरीफ है, छोटा अजमेर शरीफ के नाम से ये मशहूर है, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधा नहीं। सिर्फ इतना सुविधा है यहाँ पे कि यहाँ पे वक्फ ऑफिसर और नगर पालिका जो है तो करोड़ अरबपति बन जाती हैं, बाकी आम जनता को, बाकी बाहर गांव के श्रद्धालुओं को इसका कोई फायदा नहीं पहुंचता। अब वक्फ ऑफिसर को करने के लिए बहुत कुछ है, मुसाफिर खाना है, हजरत सैयद शाह तुराबुल हक के नाम पे जो है तो एक लाइब्रेरी डाल सकते हैं, और बहुत जगह है यहाँ पर वक्फ ऑफिस की, लेकिन कुछ भी 2.5 से 5 एकड़ के आसपास जगह है, लाइब्रेरी का इंतजाम नहीं, मुसाफिर खाना नहीं, दरगाह में आने के लिए वजू खाना नहीं,
साफ सफाई नहीं, बहुत मुश्किल है। अगर मैं गिनाते बैठूं तो वक्त नहीं कम पड़ेगा वक्त, इतना यहाँ पर मसला है। लेकिन आखा बोर्ड के कान पे जू नहीं जा रही है, जबकि 31 तारीख को पहला संदल जो है तो कलेक्टर साहब का निकलता है। कलेक्टर साहब ने भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि कलर कौन मार रहा, कलर का कैसा निधि है, क्या है, इसके लिए यहाँ दरगाह में जो है तो एक बोर्ड बनाया जाए। अब मामूली हर जुम्मा को मस्जिद में चंदा जमा होता है, उसका हिसाब 600 700 ऐसा हर जुम्मे को जो है तो हिसाब लिखा जाता है। लेकिन ये कई सालों से उरस हो रहा है, इसका करोड़ों अरबों रुपए का निधि जा रहा कहाँ, इसका कोई पुरसानी हाल होना चाहिए। मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि आका बोर्ड से इसकी जानकारी ले, या फिर हमें इजाजत दे, हम इसका माहिती अधिकार मांगकर हम इसका पूरा हिसाब लेंगे। और जो अभी नवी कमेटी बनी है, माननीय फौजिया मैडम है, बाबा जानी खान साहब है, तुम्हारे इम्तियाज जलील साहब है, ये लोग भी क्यों गपचुप बैठे मुझे पता नहीं। ये लोगों का भी जो है तो काम है कि भाई इतना हो रहा है। अब ये आप सोचिए खुद कि ये कलर नहीं मार सक रहे तो ये क्या दूसरा विकास करेंगे, मुसाफिर खाना कब बनाएंगे, वजू खाना, ये कहाँ जा रहे, इसका भी हिसाब किताब होना चाहिए। लेकिन आने वाले वक्त में हम मुशु खान और हम सब दरगाह रोड वासी इसके लिए अभी तो फिलहाल अब लोग ये समझेंगे कि भाई कि इनको उरस में कुछ नहीं मिला बोल के इन्होंने आवाज उठा रहे, लेकिन इंशाल्लाह हम हमारी नीयत साफ है। हम आने वाले वक्त में उरस के बाद इंशाल्लाह हम जो है तो इसको फॉलो अप लेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे, और अगले साल इंशाल्लाह यहाँ पर जो उरस होगा इंशाल्लाह ये सुविधा के साथ होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। 21 जनवरी 2024 और हम मौजूद है परभनी के मशहूर सूफी संत जिनका देश भर से यहाँ पर ज़ाहिरीन आते हैं, और लगभग 900 साल पुरानी ये दरगाह है हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह, जिनका 114वां उर्स 2024 का अनकरीब आ चुका है। लेकिन यहाँ के जो हालात है वो बद से बदतर है। पिछले साल जैसे हालात थे उससे भी ज़्यादा ख़राब इस साल हालात हो चुके हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि ये जो करोड़ों रुपए की इनकम औक़ाफ़ बोर्ड को टेंडर के माध्यम से हो रही है वो कहाँ जा रही है, जो धार्मिक स्थल पर्यटक स्थल का जो निधि महाराष्ट्र सरकार से आता है वो कहाँ पर गया है, इस एरिया का विकास क्यों नहीं हुआ है। हालांकि जितने भी धार्मिक स्थल है सबका विकास हो चुका है, तो फिर हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनकी दरगाह का और इस दरगाह परिसर का विकास अब तक क्यों नहीं हुआ है, ऐसा सवाल यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं। आने वाले दिनों में इस प्रभाग के युवा नेता मुशु खान साहब, अकबर अली साहब, इनके नेतृत्व में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और इस एरिया को डेवलप करने की पूरी कोशिश यहाँ के लोग कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में इसके असर भी आपको दिखाई देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज के लिए मैं कलीम कुरैशी। 7 जनवरी 2024 को परभनी शहर के दरगाह रोड खाजी मस्जिद के बाजू में ये जो रिश्तों का ऑफिस, मैरिज ब्यूरो का ऑफिस यहाँ पर पयामात के लिए शुरू किया गया, क्योंकि मराठवाड़ा निकाह मैरिज ब्यूरो ये एक बड़ा नाम है और बहुत पहले से ये नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है और पूरे मराठवाड़ा में काम हो रहा है, और एक फी सबीलिल्लाह तौर पर और नेक नियति से किया जा रहा है। और जो खर्च होते हैं, आने जाने के जो खर्च होते हैं, एक मामूली सी फीस पर, कम से कम फीस पर बेहतरीन रिश्ते जो कि मियारी और ख़ानदानी रिश्ते तय करवाए जाएंगे। इसका परभनी में अब एक ब्रांच शुरू हो गई है। हमारे परभनी शहर की मशहूर व मारूफ शख्सियत जो कि शाही इमाम है नई ईदगाह दरगाह रोड के मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब और जाकिर लाला साहब, इमरान जैन साहब और तमाम जो यहाँ पर मेहमान खुसूसी आए हुए हैं, इनके हाथों से ये नेक काम की शुरुआत की गई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करने का ये काम है कि शादियों को आसान बनाइए, ताकि जो माँ बाप है जिनके बच्चे बच्चियाँ हैं उनको अपने बच्चे बोझ नहीं लगने चाहिए, और एक साफ़ नीयत से ये काम हो रहा है। इसमें सभी लोगों ने आगे आना चाहिए और इनकी भी मदद करना चाहिए, और ऐसे माँ बाप की मदद करना चाहिए जो रिश्तों की तलाश में परेशान हो रहे हैं, उनको यहाँ तक इनका एड्रेस देना चाहिए। तो इस निकाह का जो मराठवाड़ा निकाह ब्यूरो है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा परभनी ज़िले की अवाम ने, कौम मिल्लत ने फ़ायदा उठाना चाहिए।